भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। होटल व्यवसायी की दबंगई, भूमि पर अवैध कब्जा कर तोड़ा स्कूल का शौचालय और कंपोस्ट पिट। सरपंच और सचिव की लिखित शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं कर रहे कार्रवाई। आक्रोशित ग्रामीण पहुंचे होटल परिसर, पुलिस ने संभाला मामला। धार जिले की पर्यटन नगरी मांडू से लगे ग्राम सुलीबैड़ी में एक होटल व्यवसायी द्वारा अपनी निजी जमीन से लगी स्कूल, ग्राम पंचायत और राजस्व की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। यहां होटल व्यवसायी और ग्रामीणों में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। होटल व्यवसायी द्वारा अवैध कब्जा कर बिना अनुमति लिए स्कूल का शौचालय और ग्राम पंचायत की कंपोस्ट पिट भी तोड़वा दी गई है। मामला गर्माता देख मांडू नालछा का पुलिस बल पहुंचा। ग्रामीणों का आरोप है कि अपने हद से बाहर होटल व्यवसायी ने कई जगहों पर अवैध कब्जा कर लिया है। दरअसल जेएमडी कंपनी द्वारा ग्राम के स्कूल से लगी निजी जमीन पर व्यापक स्तर पर होटल निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि होटल व्यवसायी मयंक अग्रवाल ने जमीन के बाहर ग्राम पंचायत और राजस्व की लगभग 1 बीघा से भी ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जा कर प्रवेश द्वार बनवा दिया गया है। इसके लिए किसी वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, न ही ग्राम सभा से कोई अनुमति ली गई। वहीं होटल व्यवसायी की दबंगई और अवैध कारनामों के खिलाफ ग्रामीण लामबंद नजर आ रहे हैं। सैकड़ों ग्रामीणों ने उपस्थित होकर होटल परिसर पहुंचे, जहां नालछा और मांडू पुलिस ने मौके पर कानून व्यवस्था को संभाला। इसके बाद तहसीलदार ने दोनों पक्षों को समझाया। भारतीय न्यूज के लिए जफर अली की रिपोर्ट। मान कर रहे हो, इसमें गांव के जो ग्रामीण जनों का कहना है कि आपने कई 1 बीघा ज़मीन पे भी बाहर उनका आम रास्ता था, उस पर भी आपने कोई कब्जा किया और उसके बाद स्कूल की बाउंड्री को भी आपने क्षतिग्रस्त की, स्कूल की बाथरूम को भी आपने क्षतिग्रस्त किया। आपके कर्मचारी स्कूल में वाहन लगाते हैं, आपके कर्मचारी स्कूल के जहाँ भोजन बच्चे करते हैं वहाँ पे शौचालय भी करते हैं। तो इसका पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि मेरे द्वारा यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन मैरिज के हिसाब से मैरिज गार्डन खोला जा रहा है, जिसमें 120 रूम हैं, 400 लोगों की आवास वगैरह ठहरने की है। शासन प्रशासन की पर्यटन विभाग की योजना है, पर्यटन विभाग की योजना में तो होटल बन रहा है। उसके बाद 250 लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलेगा। यहाँ के ग्रामीण लोग 250 लोग नौकरी यहाँ पे करेंगे। इससे हमारा मौखिक सीओ साहब से, कलेक्टर साहब से सब कमेंट्स हुए कि हम जितने भी ये है यहाँ पे सारे कर्मचारी बाहर से लाएंगे, मांडव के कर्मचारी को रोज़गार देंगे। दूसरा रही स्कूल की बात, मैंने मेरे प्रीमाइसेस बाउंड्री वॉल बनाई है, मेरे प्रीमाइसेस में काम करा है। अब चूँकि स्कूल बाहर है, आने का रास्ता तो रहेगा, आदमी जाएगा कहाँ से, रास्ते में कहाँ से आएगा अंदर आने के लिए। और बाकी हमने कोई हमारा 1 इंच अवैध निर्माण नहीं है, सारी मेरी अनुमतियाँ हैं, विधिवत मैंने कार्रवाई काम कर रहा है, सारा विधिवत मेरा काम चल रहा है। बाकी चूँकि कुछ लोगों को मानसिक तकलीफ है इसलिए मुझे परेशान कर रहे हैं। नहीं सर, ये स्कूल की जो आपने शौचालय तोड़ी गई, हाँ, मेरे द्वारा कोई आपका लिखा हुआ आदेश है? मेरे द्वारा स्कूल का कोई शौचालय नहीं तोड़ा गया। स्कूल का शौचालय जो था पहले तो स्कूल का बंद करना, बाहर एक बंद शौचालय डिसमेंटल था पूरा शौचालय। वो शौचालय को भी मैंने सारे अधिकारियों को नॉलेज में लाके ये कहा, मैंने लिख के दिया है कि मेरा जो हमारा CSR फंड है होटल का होता है, उस होटल से ये पूरे बाहर का ओपन डेवलपमेंट कर दूंगा, स्कूल बच्चों के लिए झूले फिसलपट्टी लगा के दूंगा, जिम लगा के दूंगा, और पूरा एरिया ओपन रहेगा। और जो मेरा गेट है वो मेरे प्रीमाइसेस बनाऊंगा, क्योंकि मेरा गेट बहुत बड़ी हाइट का और भव्य गेट बन रहा है मंदिर रूमा, तो मेरे को शासकीय जमीन पर गेट नहीं बनाना, इसलिए मैं मेरा गेट अपनी प्रीमाइसेस में बना रहा हूँ। और रास्ता की जो बात है, तो रास्ता शुरू से स्कूल से लगा हुआ तिरछा रास्ता था। कोने पे जो ज़मीन भरी है वो कोने पे कॉर्नर पे लोग गिरे नहीं, इसलिए कॉर्नर पे अपन टर्न को मोरम से भरा, और वो किसी की ज़मीन नहीं है, कोई इसका मालिक नहीं है। इसमें आपके पास तहसील की परमिशन है कि आपने रास्ते पे मुहर्रम डाली? हाँ, सब सारी अनुमतियाँ, सब अनुमतियाँ विधिवत परमिशन है, सारी अनुमतियाँ विधिवत है, बगैर अनुमति कोई काम नहीं किया। आपका नाम? योगेश अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज धार, प्रदेश मंत्री वेद समाज धार। क्या है पूरा विरोध ये है कि ये सबसे पहले स्कूल की ज़मीन है। ये क्या कि ये पता नहीं कैसा क्या हुआ है, ये पीछे एक होटल बन रहा है और ये होटल का जो मालिक है उसने किसी से परमिशन ली कि नहीं ये भी ज्ञात नहीं हुआ है, पर इन्हें मुहर्रम डाल दिया है। और उसका कहना यह है कि मैंने परमिशन ले लिया है, पर अभी तक हमको ना तो कुछ सूचना मिली है कि यहाँ कोई परमिशन ली है क्या नहीं। ग्राम पंचायत सचिव ने सभी दूर आवेदन दिए हैं कि बगैर अनुमति के यहाँ सड़क का निर्माण हुआ है और ग्राम पंचायत की संपत्ति को तोड़ दिया गया है, और कलेक्टर, SDM और नालछा जनपद में भी आवेदन दे के आए हैं। उसने भी अभी मौके के वो बोला है, और ये अभी पता नहीं स्पष्ट उसने किसको दिया है। बाकी इसमें यह भी हो सकता है कि सचिव, सरपंच, CO ने मिलकर कुछ करा हो, और ऐसे कोई सरकारी संपत्ति तोड़ नहीं सकता,
उसके भी कई नियम होता है, और ये तो कुछ न कुछ इन्होंने करा है। क्या नाम है पूरा आपका? जीतू मालीवाड़। सर, ये जो सुलीबेड़ी में होटल निर्माण हो रहा है, यहाँ पे लोगों ने कुछ झगड़े वगैरह कुछ कर रहे थे, कुछ मामला था सर। ये पूरा मामला क्या है सर? यह सूचना प्राप्त हुई थी कि जो सूलीबर्डी में JMD कंपनी का कोई होटल निर्माण हो रहा है, उसमें कुछ ग्रामीण लोगों द्वारा घेराव कर रखा। तो इस संबंध में कानून व्यवस्था की स्थिति देखने के लिए आया था। व्यवस्था बनाई, ग्रामीणों को समझाइश दी गई है, और जो उनके ऑनर हैं उनको भी बात हुई है, आपस में दोनों में बातचीत हुई है। तहसीलदार साहब भी मौके पर आए थे, और इसमें प्रशासन अनिवार्य रूप से कार्रवाई करेगा। इसमें अभी कोई इसमें समझौता या प्रकरण वाली स्थिति कुछ बनी है? ऐसी कोई स्थिति नहीं है अभी समझौता या प्रकरण वाली। दोनों पक्षों में ज़मीन को लेके बातचीत चल रही है, ठीक है और जो भी सामने आएगा तो प्रशासन उसमें कार्रवाई करेगा। सर, आपका नाम और पद बताइए। मैं थाना प्रभारी मांडव अभय नेमा। सर, आपका नाम और पद बता दीजिए। ग्रामीणों का सर आरोप था कि यहाँ पे बना हुआ शासकीय स्कूल में शौचालय था और कचरा पीट था, जो स्वच्छ भारत मिशन, वो भी इन्होंने तोड़ दिया। उसी के संबंध में मुझे ये सूचना प्राप्त हुई थी, आर्कोलॉजिकल का वो भी CO जनपद साहब, उसके संबंध में कुछ निर्णय लिए गए थे इनके पूर्व में। CO जनपद साहब सभी के साथ में मीटिंग करके निर्णय प्राप्त करें। सर, सरकारी संपत्ति को जैसे क्षतिग्रस्त करा है, तो इन पे क्या वैधानिक कार्रवाई हो पाएगी? अब ये देखिए, पंचायत की संपत्ति थी। क्या पंचायत, ये जो मैंने आपको जैसे पूर्व में भी बताया कि कुछ इनके निर्णय हुए थे, या तो वो जब CO साहब साथ में रहेंगे तो वही विस्तृत आपको बताते हैं। सचिव ने कम से कम 5 स्थानों पे आवेदन दिए हैं कि बगैर अनुमति, बगैर उसके यहाँ पे कुछ अवैध निर्माण कर दिया गया है। उस संबंध में इनने कहाँ किया है वो मुझे ज्ञात नहीं है, तो प्राप्त होने पर ही हमको सूचित कर दें। क्या पूरा नाम? राहुल गायकवाड़, नायब तहसीलदार मंच। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।